बृहस्पतिवार व्रत कथा। काफ़ी पुरानी बात है। एक दिन देवाधिदेव इंद्रदेव अपने सोने से जड़े सिंहासन पर विराजमान थे। अनेकानेक देव, किन्नर ऋषि आदि उनके दरबार में उपस्थित होकर उनकी स्तुतियों का गान कर रहे थे। आत्म प्रशंसा सुनते सुनते इंद्र को गर्व हो गया। वे अपने को सर्वशक्तिमान समझने लगे। ठीक इसी अवसर पर देवगुरु बृहस्पति जी दरबार में पधारे। इंद्र दरबार के सभी सभासद देवगुरु की अभ्यर्थना में सादर उठकर खड़े हो गए, मगर अभिमान में इंद्र अपने सिंहासन पर ही जमा रहा। बृहस्पति देवता को इंद्र का गर्व समझते देर नहीं लगी। इंद्र की इस अवज्ञा को उन्होंने अपना अपमान समझा और वे क्रोधित होकर वहां से लौट आए। बृहस्पति देवता के लौटते ही इंद्र को अपनी गलती का एहसास हो गया। वह अपने किए गर्व पर पछताने लगा। उसने उसी क्षण गुरुदेव के चरणों में उपस्थित होकर क्षमा मांगने का निश्चय किया। बृहस्पति देव अपने तपोबल से इंद्र के इरादे को जानकर अपने लोक से दूसरे लोक चले गए। इंद्र उनके लोक से निराश होकर लौट आए। उन दिनों इंद्र का शत्रु वृषपर्वा था। जब उसे देवगुरु की रुष्टता का ज्ञान हुआ तो उसने देवलोक पर चढ़ाई करने का सही अवसर जानकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य से परामर्श किया। उन्हें वृषपर्वा की बात जंच गई। शुक्राचार्य की आज्ञा और वृषपर्वा के नेतृत्व में दैत्य सेना ने इंद्रलोक को घेरकर ऐसी मार लगाई कि इंद्रदेव को छठी का दूध याद आ गया। हारकर वे सिर पर पैर रखकर ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित हुए। उन्होंने इंद्र को त्वष्टा के पुत्र विश्वरूपा की शरण में जाने को कहा। विश्वरूपा अपने समय का सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी विज्ञानी ब्राह्मण था। इंद्र ने जब अनेक प्रकार से विश्वरूपा की वंदना की तो वे बड़े कठिनाई से देवराज के पुरोहित बनने को तैयार हुए। विश्वरूपा ने पिता की आज्ञा प्राप्त कर देवराज का आचार्य स्वीकार कर ऐसा यत्न किया कि देवराज को विजय प्राप्त हुई। वे पुनः आसन पर विराजमान हुए। विश्वरूपा के 3 मुख थे। प्रथम से वे सोमवली लता के रस का पान करते थे, दूसरे मुख से मदिरा पीते थे, तीसरे मुख से अन्न जल ग्रहण करते थे। विजय देवराज ने विश्वरूपा के आचार्यत्व में यज्ञ करने की इच्छा प्रकट की तो वे देवराज को यज्ञ कराने लगे। यज्ञ के दौरान अनेक दैत्यों ने विश्वरूपा से एकांत में संपर्क स्थापित करके कहा, आपकी माता दैत्य कन्या है। इस कारण आपका कर्तव्य है कि प्रत्येक तीसरी आहुति देते समय आप उनका नाम अवश्य ही ले लिया करें। विश्वरूपा को दैत्यों की बात समझ में आ गई। वे यज्ञ की हर तीसरी आहुति दैत्यों के नाम समर्पित करने लगे। फलता देवताओं का तेज घटने लगा। देवराज को जब सही वस्तुस्थिति का पता चला तो वे इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने विश्वरूपा के सिर काट दिए। विश्वरूपा के मदिरा पीने वाले मुख से भंवरा बना, सोमवली पीने वाले मुख से कबूतर बना और अन्न खाने वाले मुख से तीतर बना। विश्वरूपा की हत्या करते ही ब्रह्म हत्या के कारण देवराज का स्वरूप ही बदल गया। विश्वरूपा की हत्या का पाप बड़ा भारी था। देवताओं ने 1 वर्ष तक पुरुष चरण करने पर भी जब ब्रह्म हत्या का पाप ना कटा तो देवराज ने सभी देवताओं सहित ब्रह्मा जी की स्तुति की। उन्हें दया आ गई। वे बृहस्पति देवता को साथ लेकर वहां पधारे। दोनों को इंद्र और देवताओं पर दया आ गई। उन्होंने ब्रह्म हत्या के पाप के 4 भाग किए। उसका 1 भाग उन्होंने धरती को सौंपा। फलता धरती में ऊंचे नीचे खड्डे हो गए। तभी ब्रह्मा जी ने धरती को वरदान दिया कि ये गड्ढे अपने आप ही भर जाया करेंगे। पाप का दूसरा भाग वृक्षों को सौंपा गया, जिसके कारण उनका दुख
गोंद बनकर बहता रहता है। ब्रह्मा जी के वरदान के कारण केवल गूगल का गोंद ही पवित्र माना जाता है। पाप का तीसरा भाग यौवन प्राप्त स्त्रियों को दिया गया, जिसके कारण वे प्रत्येक मास अशुद्ध होकर प्रथम दिन चांडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी, तीसरे दिन धोबिन बनकर चौथे दिन शुद्ध होती हैं। पाप का चौथा भाग जल को दिया गया, जिसके कारण उस पर फैन और सिवाल आदि आता है। इसी के साथ जल को वरदान दिया गया कि तू जिस पर पड़ जाएगा उसका भार बढ़ जाएगा। इस प्रकार बृहस्पति जी इंद्र से संतुष्ट हुए और उनकी तथा ब्रह्मा जी की कृपा से इंद्र के जैसे पाप ताप कटे, वैसे ही बृहस्पति देवता हम सब पर कृपा करें। बोलो बृहस्पति देवता की जय।